हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। श्रुति, देख अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। आज तो तुझे जवाब देना ही होगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मैंने कहा ना कि अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। सही वक्त आने दे, मैं तुझे खुद ही सब कुछ बोल दूंगी। कब आएगा तेरा सही वक्त? आजकल ना तो तू कॉलेज आती है और ना ही मेरे घर। आज तो तुझे बताना ही होगा। कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये मजाक का वक्त नहीं है श्रुति। दरअसल मुझे चल जाने दे। बता ना, क्या हुआ है रिचा? मुझे नहीं बताएगी? एक्चुअली श्रुति, मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। व्हाट? गैर कानूनी काम? तू बोल क्या रही है? मैं सच कह रही हूँ श्रुति। आजकल दिन रात मेरे दिमाग में यही बात चल रही है और अभी मैं इन लोगों के बारे में सीआईडी को बोलने जा रही हूँ। रिचा देख, तू इन सब चक्करों में मत पड़। अगर तुझे कुछ हो गया तो? हाँ, लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना श्रुति। तू पहले मुझे पूरी बात डिटेल में बता। कौन है ये लोग? ये सब बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बोल सकती। हम लोग मिलते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तू आज शाम को मेरे घर पर आ रही है। डन? जानती हो जानेमन, तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जो मेरी स्पेशल कार में बैठी है। अच्छा, ये स्पेशल डायलॉग और कितनी स्पेशल लड़कियों को सुना चुके हो तो? रीटा, सुनीता, शीला, मुन्नी, अर्चना, पूजा, कुल मिला के 47 लड़कियां। अब इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम कि तुम्हारे पीछे 47 लड़कियां हैं। ठीक है, आज शाम को मैं तुझसे मिल रही हूँ। डन? हाँ बाबा, बोला ना मैं मिल रही हूँ तुझे। ओह गॉड, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हेलो रिचा? उतरो। कहाँ पे? हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो 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 हेलो। ओनो, ये ना मार चुकी है। क्या? हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अब रिचा कहाँ है? चीन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कहाँ पे? एमआई रोड पे। वो ठीक तो है ना? आप प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। चुनके क्या हुआ? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? वो अब नहीं रही। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। रिचा नहीं मर सकती। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। सुनो, हाँ? एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ। हेलो, सीआईडी? सर, मैं ही हूँ श्रुति और मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी फ्रेंड रिचा का मर्डर हुआ है। आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर है? सर, पता नहीं, वो कह रही थी कि उसके पास कोई गैर कानूनी लोगों के खिलाफ सबूत है जो कि वो आप ही के पास लेकर आने वाली थी। वो सबूत कहाँ है, कुछ बताया उसने? नहीं सर, मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप लोग यहीं खड़े रहिए। हेलमेट पहन रखा था, उसके बाद भी इतनी जबरदस्त चोट। सर हेलमेट तो पहना था लेकिन ये स्ट्रैप का लॉक टूटा हुआ है। अगर ये लड़की हमें कुछ देने के लिए आ रही थी तो
तो सबूत यही कहीं होना चाहिए। लेकिन जरा ढूंढो यहाँ आसपास। बाइक के सामने का हिस्सा तो एकदम तहस नहस हो गया। सर, हमारी गाड़ी वहाँ गली में पार्क थी कि अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो लड़की यहाँ खून में लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद आप लोगों ने किसी गाड़ी को जाते हुए देखा यहाँ से? हाँ सर, गाड़ी तो कोई नहीं आते जाते देखी, लेकिन एक बहुत तेज आवाज आई थी सर। अगर यहाँ से कोई गाड़ी आते जाते नहीं देखी तो फिर स्कूटर टकराया किससे? पता नहीं सर। सचिन, इस लड़की के साथ यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है अभी पता चलेगा। तो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम मत पूर्वी जाके चेक करो इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं। सर, ये पर्स मिला है, रोड के उस साइड पड़ा था। और सर, ये पर्स खुला हुआ था सर, और ये सब सामान बिखरा हुआ था। कहीं किसी ने कोई चीज निकाल तो नहीं दिया बैग में से? मगर सर, पर्स में पैसे वैसे के वैसे हैं। हो सकता है किसी ने वो चीज इसके बैग में से निकाल लिया हो जो ऋचा हमें देने आ रही थी। ये 2:45 बजे का फुटेज दिखाई है जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट, जरा आप स्पीड स्लो करके दिखाइए। ओके। तो इस पॉइंट पे ऋचा का एक्सीडेंट हुआ। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि फ्रेम में और कोई गाड़ी या बाइक तो नहीं दिख रही। फिर से देखो जरा। पॉज करो। तो ये रहा ऋचा की मौत का पहला आई विटनेस। सर, इसने ये एक्सीडेंट इतने करीब से देखा है, फिर भी ये लड़की की मदद के लिए रुका नहीं। जरा सी भी इंसानियत नहीं है इसमें। लगता है पूर्वी, ऋचा की मौत में इस आदमी का हाथ है। कैसे भी करके इस बाइक वाले तक पहुंचना पड़ेगा। जहां पे वो बाइक वाला था उसी पॉइंट से दिखाओ। एक मिनट, पॉज करो। अब जूम करो और थोड़ा। पूर्वी, देखा इसका नंबर प्लेट है, पर नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी पता चल जाएगा। जूम करो इस नंबर प्लेट पे। ये है इस केस की पहली कड़ी, बाइक नंबर ZYR 118। इसके अलावा तो और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। वही एक कारण है सर, इसने हेलमेट नहीं पहना था। मैं लोगों को कह के थक गया कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फ्रेडी, बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और शराब पीकर तो बिल्कुल भी नहीं। सर, रिपोर्ट्स। क्या ऋचा ने शराब पी रखी थी? जी हाँ बस, इसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस हैं। ये तो क्या कह रहा है साळुंखे, एक कॉलेज जाने वाली लड़की उसने शराब पी थी? अब यार, ब्लड रिपोर्ट तो यही बता रही है। समझ में नहीं आता यार, ये आजकल इन बच्चों को हुआ क्या है। जिस वक्त ऋचा को कॉलेज में होना चाहिए था उस वक्त तो शराब पी के स्कूटर चला रही थी। मतलब सर, ऋचा की मौत एक खून नहीं है। शराब पीने की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत। फिर भी ऋचा की दोस्त श्रुति ऐसा क्यों कह रही है कि एक्सीडेंट नहीं, खून है? एक बात और बस, कम। ये देखो बॉस, आयरन पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकरा है। मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे स्कूटर टकरा था। यार सचिन, जब एक बार मैंने कह दिया कि ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकराया है तो मतलब टकराया है। सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल है उसे ढूंढो और मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी ढूंढो। पता चल जाएगा ऋचा का एक्सीडेंट हुआ था या खून।
सर। हाँ वे, क्या पता चला? आरटीओ वालों से उस बाइक का एड्रेस मिल गया है सर। किसके नाम पर है बाइक? सर किसी आदमी के नाम पे नहीं है सर, एक रेस्टोरेंट के नाम पे है, कैसल रेस्टोरेंट। कैसल रेस्टोरेंट? या। तो इसका मतलब है खाना होम डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग बाइक? यस सर। अच्छा, वहां जाकर के पूछताछ करी तुमने? सर अभिजीत सर वहां पे गए हैं। सर सर ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऋचा के खून में से शराब मिली है? जी हाँ, ये सच है। सर मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। ऋचा शराब पीना तो क्या, शराब पीने वालों से भी नफरत करती थी। श्रुति, एक बात बता, क्या ऋचा कभी शराब नहीं पीती थी? नहीं, मेरा मतलब है तुमने कभी उसे शराब पीते हुए देखा? कहीं पार्टी में हो? नहीं सर, उसने तो कभी शराब को छुआ तक नहीं है। सर कहीं सालुंके साहब की रिपोर्ट गलत तो नहीं है? नहीं सचिन, सालुंखे की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। अगर ऋचा ने शराब नहीं पी है तो इसका मतलब है ऋचा को किसी ने धोखे से शराब पिलाई है, धोखे से। सर ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जो रीचा का जान पहचान वाला हो सकता है। क्यों श्रुति, क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही थी और इनफैक्ट मुझसे मिली भी नहीं थी। श्रुति, इफ यू डोंट माइंड, ऋचा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? सर जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं। नहीं श्योर? हाँ सर, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। अच्छा श्रुति, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कैसल रेस्टोरेंट का नाम सुना है? कैसल रेस्टोरेंट? हाँ सर। ऋचा कभी गई है उस कैसल रेस्टोरेंट में? हाँ सर, बहुत बार, और वो तो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था। ओह, कैसल रेस्टोरेंट ऋचा का फेवरेट रेस्टोरेंट था? हाँ सर, इनफैक्ट वहाँ का मसाला डोसा और ग्रास हॉपर शरबत उसका फेवरेट था। अच्छा, कैसल रेस्टोरेंट। सचिन, कैसल रेस्टोरेंट की मोटरसाइकिल एमआई रोड पर ऐसे ही नहीं थी। उस बाइक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है ऋचा की मौत के साथ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन यहाँ क्यों? ZYR 118, ये बाइक आपके रेस्टोरेंट की है? हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल मिल गई इतनी जल्दी? मिल गई? क्या मतलब? मैंने कल ही तो रिपोर्ट लिखवाई थी मोटरसाइकिल चोरी होने की, और इतनी जल्दी आपको मोटरसाइकिल मिल गई? मानना पड़ेगा सीआईडी को। ये बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, मिली नहीं? नहीं, अभी मिली नहीं है, लेकिन ये चोरी कैसे हुई थी? हम बाइक की चाबियां तो काउंटर पे रखते हैं, कोई उठा के लेके गया होगा। तो यही कहीं आदमी होगा, और क्या? शायद होगा कोई, लेकिन सीआईडी वाले बाइक ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। हम यहाँ खून के सिलसिले में आए। खून? किसका खून सर? इस लड़की का। ये आपके रेस्टोरेंट में अक्सर आती थी ना? इससे क्या हुआ सर? ये तो ऋचा है, कल दोपहर को आई थी। ये कल कितने बजे आई थी यहाँ? यही कोई 1:15-1:30 बजे। 1:30 बजे? और सर ये ऋचा की मौत 2:45 बजे के आसपास हुई थी। अच्छा, ये ऋचा यहाँ से कितने बजे निकली थी? करीबन 1 घंटे के बाद। मतलब 2:30 बजे? हाँ, 2:30 बजे। और यहाँ से एमआई रोड पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। 2:30, 2:45। सर फिर तो ऋचा के खून से जो शराब हमें मिली है वो उसने यहीं पी होगी। सर हमारे पास शराब का लाइसेंस भी नहीं है, तो हम उसे शराब कैसे पिला सकते? उसने तो ग्रासों पर शरबत पिया था। ग्रास पर शरबत? हाँ, हो सकता है यहीं का कोई आदमी हो जिसने उसके शरबत में शराब मिला दी हो। एक बात बताइए, ये ऋचा यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? वो अपने दोस्त राहुल के साथ आई थी, अक्सर वो उसके साथ ही यहाँ आती है। ये राहुल के साथ बैठी थी तो कुछ गड़बड़ लगा आपको? कुछ परेशान लग रहे हो दोनों, या फिर कुछ खास बातचीत? हाँ, उन दोनों में बहसबाजी हुई थी। बहसबाजी? किस बात पे? वो तो मुझे मालूम नहीं मैडम। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने उन्हें सर्व किया था। मन्नू? हाँ वही, जो भी हो। सर वो आज काम पे आया नहीं। काम पे नहीं है? कहीं वही तो नहीं है जो बाइक उड़ा के ले गया? नया लड़का है, 10 दिन पहले ही रखा था, शायद उसका ईमान डगमगा गया होगा। अच्छा, आप जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आप ये शरबत वगैरह बनाते हैं। ऋचा की लाश यहाँ पर पड़ी थी, उसका बाइक यहाँ इस जगह पे, मतलब करीब 10 फीट दूर। इसका मतलब है उसका एक्सीडेंट
यहाँ पर कहीं हुआ होगा। उस बाइक को यहाँ पे किसी चीज से टकराया गया। सर यहाँ पे ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कोई पत्थर वगैरह। रीचा का स्कूटर टकराया तो टकराया किस चीज से? किसी ना किसी चीज से तो टकराया है उसका बाइक। और डॉक्टर सालुंके ने बताया ना, डॉक्टर सालुंके की बात को नकारना मतलब प्रॉब्लम को बुलावा देना सर। बहुत जल्दी सीख रहे हो तुम। सर ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ आसपास छिप के बैठा हो और उसने कोई चीज फेंक के मारी ऋचा की तरफ, जिससे उसके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। सर उस दिन हमें ऐसी कोई चीज मिली नहीं, अगर होती तो मिलती। हो सकता है बाद में किसी ने उसे उठा लिया। कहीं से एक्सीडेंट की जड़ ये तो नहीं? श्रुति का अंदाजा सही निकला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया, सोचा समझा मर्डर है। तो मतलब सर कोई आदमी यहाँ पे छिप के बैठा हुआ है और जैसे ही ऋचा का स्कूटर आया उसने बाहर निकल के ऋचा का एक्सीडेंट करवा दिया। सर अगर कोई आदमी इस नाले में छिप के बैठा था तो उसे पता कैसे चला होगा कि ऋचा का स्कूटर आ रहा है? उस बाइक वाले ने उसे बताया होगा। उसने कैसल रेस्टोरेंट से तो बाइक चोरी की थी और ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, 2-3 लोग शामिल हैं। हो सकता है ये आदमी कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी हो, क्योंकि आम आदमी तो इस तरह नाले में नहीं घुसे। एक काम करो, म्युनिसिपैलिटी से पता करो कि कल दोपहर को उनका कोई वर्कर यहाँ इस नाले में काम कर रहा था क्या। सर यहाँ कोई शराब की बोतल नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सर? आप कह रहे थे कि ऋचा ने ग्रास हॉपर शरबत पिया हुआ है। हाँ। उसमें क्या क्या चीज डालते हैं आप? ये सब चीजें सर। ये चीजें डालते हैं आप उसमें? कुछ और भी पड़ता है शरबत में? हाँ सर, ऋचा को शरबत में नींबू का फ्लेवर भी पसंद था। नींबू फ्लेवर? हाँ। उसकी बोतल दिखाइए आप। अरे अमित, साहब को लाइम जूस का बोतल देना। इसमें भी नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब, ऋचा की शरबत में अल्कोहल यहीं से मिलाया गया है। ये ऋचा बैठी कहाँ थी? वहाँ कॉर्नर वाले टेबल पर। कॉर्नर वाले टेबल पे? इसका मतलब वो मनु शरबत लेके टेबल की तरफ यहाँ से गया होगा। अल्कोहल? ये कैसे हो सकता है सर? ये हो गया है मैनेजर साहब, ये हुआ है। ऋचा के शरबत में अल्कोहल यही मिलाया गया है, इस बॉटल से। आप कह रहे थे कि राहुल और ऋचा के बीच में कुछ बहस हो रही थी। हाँ। ये राहुल कहाँ रहता है, आपको मालूम? नहीं सर, उसने कभी होम डिलीवरी नहीं करवाई थी सर। लेकिन हाँ, वो अपना पेमेंट अक्सर क्रेडिट कार्ड से किया करता था। क्रेडिट कार्ड? ये अच्छा हुआ। अब जरा उसकी डिटेल हमें दीजिए। और मनु, इस मनु का एड्रेस दीजिए जरा। अच्छा, आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? ठीक है, एक काम कीजिए, आप MI रोड के सीवेज सिस्टम का नक्शा भेजिए मुझे। जी हाँ, MMS की कर दीजिए। ओके, हाँ इसी नंबर पे। थैंक्स। ओके सर, पता चल गया सर। ये म्युनिसिपैलिटी वाले सिर्फ सैटरडे और संडे को साफ करते हैं नाले। ऋचा फोन तो कल हुआ है, कल तो मंगलवार था। धोनी को अच्छी तरह से मालूम था कि उसके पास हफ्ते में 5 दिन इस नाले के अंदर जाके अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वर्कर तो हफ्ते में से 2 ही दिन, शनिवार और इतवार को इस फाइट के अंदर जाते हैं। ये खूनी अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की MI रोड से ही होके निकलने वाली है CID की, इसीलिए उन लोगों ने यही नाला चुना। और सोच समझ के प्लान किया गया है। और सर उन लोगों ने ऋचा का एक्सीडेंट कराया कैसे होगा? निखिल,
रोड पे तुम्हारा स्कूटर जा रहा है और अचानक जमीन से लोहे की रॉड निकल के सामने आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। सर खूनी खून करने के बाद इस गड्ढे से तो बाहर नहीं निकला होगा, बल्कि कोई और ही रास्ता चुना होगा। अंडरग्राउंड सीवेज लाइन का नक्शा मंगवाया? तो देख लीजिए। हाँ सर, आ गया। ये देखिए, ये नाला 3 जगह पे निकलता है, एमआई रोड, ये गोकुल रोड और ये कराड़े रोड। सर एमआई रोड तो यही है, ये तो हो नहीं सकती। फिर बची गोकुल रोड और खराड़े रोड। गोकुल रोड बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कराड़े रोड हो सकता है, सुनसान जगह है। लगता है ये आदमी कराड़े रोड से ही बाहर निकला है। सर मैं रिचा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये डायलॉग आजकल फिल्मों में भी नहीं चलता। सर मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये डायलॉग भी पिटेगा। सर मैं वाकई उससे बहुत चाहता था। बंद करो ड्रामेबाजी। कल दोपहर को तुम लोग कासल रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे हुए थे। 2:30 बजे तुम लोग वहां से निकले और 2:45 बजे रिचा की मौत हो गई, और वहां पे तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर मैं तो उससे शादी करना चाहता था। तो वो सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। तो इसलिए खून कर दिया उसका? नहीं सर नहीं, मैंने खून नहीं किया सर। झगड़ा किस बात पे हुआ था तुम्हारा? सर मैंने तो बस उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। सर उसने कहा कि उसके पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? क्या मतलब क्या था उसका? सर उसकी किसी करीबी इंसान की जान खतरे में थी। किसकी किसकी जान खतरे में थी? सर मुझे नहीं पता, मैंने पूछना चाहा तो वो वहां से चली गई। सर जिस वक्त रिचा की मौत हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं रेस्टोरेंट से सीधा ऑफिस चला गया था, एक जरूरी मीटिंग थी मेरी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप वहां जाके पूछ लीजिए। सर ये रहा सीवेज, कराड़े रोड वाला। तो मैनुअल खुला है, यहीं से भागा है वो। सर अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई रॉड है ना कोई हथियार। अरे यहाँ आसपास ढूंढो। सर हाँ सर, ये देखिए, लगता है ये वही रोड है जिससे रिचा का एक्सीडेंट करवाया गया। पेंट भी लगा है यहाँ पर। इस रॉड पे उस खूनी की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। सर मनु का एड्रेस तो नकली था, अब शायद इस स्केच को ही दिखा के पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा बैठा। और छुप कर बैठेगा भी कहाँ, वो भी हमसे। हाँ, तो साइन रॉड पे किसकी उंगलियों के निशान है पता चल गया है। कोई पुराना ही पापी होगा ये, है ना? यस सर। कौन है? रघु नाम है इसका सर। सुपारी लेके लोगों का खून करता है। सुपारी लेके लोगों का खून करता है? इस कॉलेज में जाने वाली बच्ची रिचा का खून करने के लिए किसी ने इस रघु को सुपारी क्यों दी? सर ये रिचा श्रुति को जिन मुजरिमों के बारे में बताने वाली थी, हो सकता है वो खतरनाक आदमी हो सर। हाँ सचिन, ये रिचा उसके बारे में कुछ जान गई थी और इसीलिए उसने रिचा का काम तमाम कर दिया। और इस तरह से मारा कि सर ये एक एक्सीडेंट लगे और हम उन तक पहुंच ना पाए। हाँ विवेक, और क्या पता चलता है इसके बारे में? सर इसमें यह भी लिखा है कि उसका एक पार्टनर भी है जिसके साथ वो सारे जुर्म करता था। पार्टनर है? क्या नाम है उसका? विक्रांत सर। ये रही उसकी फोटो। तो ये है विक्रांत। इसका एड्रेस वगैरह है क्या? सर स्केच तैयार है। स्केच तैयार? बिल्कुल सही बनाया स्केच। हाँ सर, कमाल कर दिया आपकी स्केच आर्टिस्ट ने। मन्नू बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। अरे वाह, ये है मनु? हाँ हाँ। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? ये चेहरा जाना पहचाना है, कहाँ देखा है मैंने इसे? ओह,
अब आया ध्यान में। जरा इरेजर देना था। सचिन, अब देखो। सर ये तो विक्रांत है, विक्रांत। ठीक है, अब दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। विक्रांत, विक्रांत उर्फ मनु। सर अब ये केस बिल्कुल साफ हो गया है। किसी ने विक्रांत और रघु को सुपारी दी ऋचा को मारने के लिए। हाँ, तो फिर विक्रांत ने मनु बनकर कैसल रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ी वेटर की ऋचा को मारने के लिए, क्योंकि वो जानता था कैसल रेस्टोरेंट ऋचा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। सर, राहुल सच बोल रहे हैं। जिस वक्त ऋचा का खून हुआ उस वक्त राहुल अपने ऑफिस में ही था, मीटिंग में। ऑफिस से कंफर्म किया? हाँ सर। अच्छा, और ये ऋचा के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, ऋचा के किसी भी दोस्त या उसकी सहेली को नहीं मालूम कि ऋचा का असली घर कहाँ है। अच्छा, ये पता चला कि ये ऋचा किस शहर से पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे? नहीं, अब सिर्फ इतना पता चला है कि ऋचा किसी सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी। सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी? तो फिर सचिन, सावित्री से जाकर मिलो। ऋचा पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी। उसने अपनी परेशानी की वजह बताई आपको? उसने परेशानी की कोई वजह नहीं बताई, पर उसकी जैसे प्यारी बच्ची मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भला उसे कोई कैसे मार सकता है? ये ऋचा यहाँ कब से रह रही थी? यही कोई पिछले 6 महीने से। इस अनजान शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। वो मुझे अपनी माँ समझती थी। ऋचा और आपका रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता था, तो फिर आपको तो पता होगा ना कि उसकी जान को किससे खतरा था? किसी से भी नहीं। मैंने कहा ना आपसे, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। सही है, देखिए ऋचा के ड्रॉअर से मिली। इस लड़की को देख के लगता है कि ये किसी सड़क या फिर झोपड़ी में रहती होगी, लेकिन इसकी फोटो ऋचा के पास कहां से आई? अच्छा, ये इसे पहचानती आप? नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, ये ऋचा के यार दोस्त या कोई सहेली घर में आते थे क्या? नहीं, कोई भी नहीं। मैंने रूम देने से पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विजिटर्स नॉट अलाउड। अच्छा, उसका एग्रीमेंट तो होगा ना, देख सकते हैं? एग्रीमेंट? जी हाँ, किसी को घर देने से पहले आप उसका साइन लेते हैं, कुछ आईडी प्रूफ कुछ तो करवाया होगा आपने? नहीं, तो मैंने उसका कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया था। क्या एक अनजान लड़की को अपने बिना एग्रीमेंट के ही घर में रख लिया? जिंदगी विश्वास पे चलती है। कागज के टुकड़ों से ज्यादा मुझे इंसान की आंखों पर भरोसा है, जो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, उसने अपना परमानेंट एड्रेस तो दिया होगा ना आपको? ऋचा अपनी अतीत की यादों से दुखी हो जाया करती थी। मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने ये भी नहीं बताया कि वो किस शहर से है। उसने कुछ तो बताया होगा अपने बचपन के बारे में। कहती थी कि वो ऐसी जगह से है जहाँ पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं और वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं, गर्मी बहुत पड़ती है। कौन सी जगह हो सकती है? कौन सी जगह हो सकती है? जयपुर? हाँ सर, हो सकता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी गुलाबी नगरी। पता करते हैं कि ऋचा का परिवार जयपुर में कहाँ रहता है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी के खूनी को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैम, आपकी बेटी ऋचा आपसे नाराज थी क्या, क्योंकि उसने किसी भी दोस्त या सहेली को आप लोगों के बारे में नहीं बताया? दरअसल ऋचा के पिता नहीं चाहते थे कि वो मुंबई जाए। ऐसा क्यों? वो चाहते थे कि ऋचा अपनी पढ़ाई जयपुर में ही पूरी करे।
मगर रिचा ऐसा नहीं चाहती थी। ऋचा के पिताजी ऋचा को बाहर पढ़ाई करने से क्यों रोक रहे थे? 2 साल पहले हमारी छोटी बेटी किडनैप हो गई थी और वो हमें आज तक नहीं मिली। हाँ, रिचा के पिता को डर था कि कहीं रिचा भी हमसे छीन न जाए, और जिसका डर था वही हुआ है। भगवान ने रिचा को भी हमसे छीन लिया। क्या क्या नाम है आपकी छोटी बेटी का? निधि। निधि का कोई फोटो वगैरह है आपके पास? जी। क्या ये निधि है? आप जानते हैं इसे? सचिन सर, ये देखिए, ये फोटो हमें ऋचा के कमरे से मिली। ये तो मेरी बेटी निधि है। ये भगवान, क्या हालत हो गई है इसकी? कहाँ है ये? मुझे ले चलिए इसके पास प्लीज। प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए सर। प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए। हम ले चलेंगे आपको निधि के पास। हम ले चलेंगे निधि के पास आपको। आप शांत हो जाइए। बैठिए जरा, बैठिए। सचिन, ऋचा को पता चल गया था कि उसकी छोटी बहन निधि किन लोगों के कब्जे में है। और सर, ऋचा अब निधि की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी। हाँ, तो पता लगा ये निधि का फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किया है। ये फोटो आपके यहाँ डेवलप की गई? जी हाँ, ये हमारे यहाँ डेवलप हुई थी। मगर बात क्या है सर? देखिए, बात काफी सीरियस है। अच्छा, ये बताइए कि ये फोटो डेवलप करने के लिए कोई लाया था आपके पास या फिर आपने खींची फोटो? ये हमने नहीं खींची, मगर जो कोई भी आया था उसका नाम मैं रिकॉर्ड देखकर बताता हूँ। ये तो 10 दिन पहले डेवलप हुआ है। नाम क्या है? इसमें मिस ऋचा नाम लिखा हुआ है। ऋचा आपके पास सिर्फ यही फोटो लेके आई थी या फिर और भी कोई फोटो लेके आई? और भी फोटो दिए थे। मगर सर, ऋचा के घर में से तो हमें एक ही फोटो मिली, बाकी की फोटोज कहाँ गई? लगता है बाकी की फोटोज उन्हीं ले गया। उन्हीं? किसका फोन हुआ है सर? ऋचा का। ओह माय गॉड। ये ऋचा का एड्रेस होगा आपके पास? जी हाँ, 1 मिनट। ये देखिए सर, मगर इसमें तो ऑफिस का एड्रेस है। ऑफिस? अच्छा, ऋचा तो कॉलेज में पढ़ती थी। श्रम? ये तो वही संस्था है ना जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आवाज उठाती है। ऋचा वहां काम करती थी। ये देखिए सर, ये है ऋचा का टेबल। यहीं बैठ के वो अपना सारा काम किया करती थी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम ऋचा का टेबल चेक कर सकते हैं। आप यहीं खड़े रहे। इसमें एतराज की क्या बात है सर? ऋचा के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमारी संस्था आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि ऋचा इस एनजीओ के लिए कब से काम कर रही थी? यही कुछ 6 महीने से सर। बहुत मेहनत करती थी। एक अलग सा जोश था उसमें, इस देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उसे साक्षर बनाने का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये इस फोटो को देखा है आपने कभी? नहीं तो कौन है ये? ये निधि है, ऋचा की बहन। ऋचा की बहन इस हाल में? बड़ी लंबी कहानी है ये। वैसे ऋचा ने आपको कभी निधि के बारे में बताया कुछ? उसे अपने परिवार के बारे में बात करना कभी पसंद ही नहीं था। पूर्वी, सब ऋचा के कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर में गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सर, इस कंप्यूटर से सारी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं। कंप्यूटर से फाइल डिलीट की गई है? अच्छा, ये ऋचा के कंप्यूटर पे ऋचा के अलावा और कौन काम करता था? कोई नहीं सर। इनफैक्ट हम तो अपने हर एम्प्लॉय को अलग कंप्यूटर देते काम करने के लिए। हो सकता है ये ऋचा ने डिलीट की हो। नहीं मिस्टर विनोद, ये फाइल्स कल रात को डिलीट की गई हैं, ऋचा के मरने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कंप्यूटर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ऋचा की मौत हुई है। एक काम करो पूर्वी, इस कंप्यूटर को उठा लो,
इसे ब्यूरो ले चलते हैं। सब पता चल जाएगा कि इस फाइल्स में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया है। कुछ पता चला? मिला कुछ? हो गया सर, बस 2 सेकंड सर। मिल गया सर। सर ऋचा के कंप्यूटर से जो आखिरी फाइल डिलीट हुई थी सर, वो खुल चुकी है सर। सर इसमें तो काफी सारे लोगों के नाम, पते और उम्र लिखे हुए हैं सर। इसमें तो बच्चों के नाम है। ये क्या? अमिता 9 साल, समीक्षा 7 साल, अनीता 8 साल, निधि का भी नाम है इसमें। सर एड्रेस तो सारे हिंदुस्तान भर से। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सर कोई भी राज्य नहीं छोड़ा। हाँ सर ये किस चीज की लिस्ट हो सकती है? विवेक जैसे निधि का किडनैप हो गया है, उसी तरह इन सारे बच्चों का भी किडनैप किया गया है। इन सारे राज्यों के पुलिस में फोन करो और पता लगाओ बाकी बच्चों के बारे में। यस सर। सचिन, ये ऋचा बच्चे चुराने वाले गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी जरूर। जरा निधि का फोटो दिखा सर। हाँ। इस फोटो में निधि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही है। भीख मांग रही है ये। बस एक काम करो सचिन, बिल्कुल देर मत करो, निकल पड़ो। तुम लोग आसपास पता करो, किसी न किसी ने तो निधि को जरूर देखा होगा। सर अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। आपने इस लड़की को यहाँ पे देखा सिग्नल पे? ये तो इसी सिग्नल पे भीख मांगती है, पर साहब इसे 8-10 दिन से मैंने देखा नहीं साहब। पिछले 8-10 दिन से? इसके साथ कोई होता था? साहब वो लोग बहुत खतरनाक है साहब। मैं किसी भी मुसीबत में फंस गया तो। कौन है ये खतरनाक लोग? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुम्हें बताना होगा ये लड़की किसके साथ थी। अगर मैंने जुबान खोला ना तो मेरी जुबान काट देंगे साहब। और अगर तुमने नहीं बताया तो सीआईडी तुम्हें जेल में डाल देगी, समझा? सीआईडी? साहब आप सीआईडी से हैं साहब? हाँ बताओ, कहाँ है ये लड़की? इसके बारे में जय बता सकता है साहब। अभी जय कौन है? वो जो ये तय करता है कि कौन से सिग्नल पे कौन सा लड़का भीख मांगेगा। जय कहाँ मिलेगा? ए, बस इतना ही कमाया है तू क्या कान के नीचे? खा खा के मोटा हो गया है, तभी तेरे को भीख नहीं मिल रही लिए। अभी 1 हफ्ता तू पानी पे जिंदा रहेगा, समझा ना तू? आजकल तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारू क्या? समझ गया ना? हाँ, कल से ना ज्यादा कमाने का, समझ गया ना? हाँ, चर्बी उतार देंगे मैं तुम दोनों की, समझा क्या? बच्चों से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? किसी ने सिखाया नहीं? तू सिखाएगा मेरे को? हाँ सिखाऊंगा। पटले शाणे, आवान दे। मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना कि जिंदगी भर रोता रहेगा। अच्छा, रोने का टाइम तो अब तेरा आ गया। गलती हो गई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैंने बच्चों से भीख मंगवाने की बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। सर बड़ी जल्दी सुधर गया ये तो। किसके लिए काम करता है? बाप कौन है तेरा? जय 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 मर गया। सर सॉरी सर, वो पुलिस निकल गए। ओह नो। बाइक का नंबर देखा तुमने? बाइक इतनी तेज भगाई कि मैं नजदीक पहुंच ही नहीं पाया सर। जरूर ये वही लोग होंगे जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। इस जय के घर से हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा इस गैंग के बारे में। और सर हम इस जगह पर पहुंचेंगे कैसे? वो बच्चे बताएंगे हमें जय के घर के बारे में।
मेरे को अच्छी तरह से चेक करो, और भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। हेलो सर। सर यहाँ अंदर एक कमरा है, बच्चे वहीं पे है। बेटा बेटा बेटा, लगता है इन बच्चों को कोई नशीली चीज दी गई है, तो बच्चे होश में नहीं है। सर कहीं वो नशीली चीज ये ड्रग्स तो नहीं है? इन हैवानों ने बच्चों को काबू में रखने के लिए ड्रग्स की लत लगा दी है। विवेक, ये तो सिर्फ एक अड्डा है, जाने इनसे कितने अड्डे हैं और उन अड्डों में जाने कितने बच्चे हैं, बता। सुन, कल तुझे कोटपुरती जाना है। कोटपुरती? क्यों? 3 नए बच्चों की डिलीवरी लेनी है तुझे। इस धंधे में तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। देख भाई, हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही यश करेगा। बड़ा मजा। 6 महीने में कैसे क्या हो जाएगा। मन्नू और विक्रांत और विनोद, तुम ऋचा के साथ काम करते थे ना? हाँ? उसे फंसाया तुमने? सर, हम तो इस सर्कस के जोकर है। जोकर, हमें क्यों मार रहे हैं आप? जोकर हो? तुम्हारा रिंग मास्टर कौन है? मनोज सर। कौन है मनोज? मनोज सर, वो हमारा बॉस है सर। बच्चों के हाथ पैर काटकर वही उनसे भीख मंगवाता है, हम लोग नहीं सर। कहाँ है ये मनोज? ऊपर है सर, ऑपरेशन थिएटर में सर, ऊपर। जल्दी कर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी और भी बच्चे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, कोई हरकत नहीं। तो निधि, निधि,
भाग। मैं नहीं भाग सकता सर, और भागूंगा तो मर जाऊंगा सर। मर जाऊंगा? हाँ? बच्चों को उठा ले जाता था, तब ख्याल नहीं है? हाँ? सर मुझे इस काम पे कोई बुराई नजर नहीं आती थी। बहुत ही आसान तरीका था पैसा कमाने का। बच्चे चुराओ और पैसे कमाओ। पैसे कमाने का यही एक रास्ता बचा था। बच्चों से भीख मंगवा के तुम पैसे कमाओगे? बच्चों पे लोग ज्यादा तरस खाते तो ज्यादा पैसे देते, इसलिए ज्यादा कमाई होती। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता ना तो तेरा वो हाल करता कि गली का कुत्ता भी तुझे सूंघने नहीं आता। ने ऋचा को क्यों मारा? वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी। मेरे काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। जंगल का कायदा कहता है हाथ के बदले हाथ, और तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि कानून जंगल राज पे विश्वास नहीं करता। तुम्हें फांसी होगी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। जाओ जाओ जाओ।
रुक जा, बोला ना रुक जा, वरना गोली मार दूंगा इसे। बच्चे को छोड़। गले से रखो, वरना इसे मार दूंगा। वहीं रुक जा, खामखा गोली चल जाएगी। जो जहां है वहीं चिपके रहना, वरना इस लड़के को गोली मार दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना। गन नीचे रखो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल हट। चुप। सीआईडी की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारा काम आसान ही कर दिया। सही वक्त पर निकले आप लिफ्ट में से। अरे लिफ्ट के अंदर से नहीं, ऊपर से आए। और वैसे क्यों शर्मिंदा करते साहब, अगर ये काम हम लोग नहीं करते तो आप सीआईडी लोग तो कर ही लेते। वैसे तो आपने तो कमाल ही कर दिया। ये तो ऐसे ही हैं। दिन में एक बार कमाल किए बिना इनसे रहा नहीं जाता। और वैसे भी ये सब देख के इनके हाथ पैर में खुजली शुरू हो जाती है। आदत से मजबूर है ना। अच्छा साहब चलता हूँ। मगर अपना नाम तो बता दीजिए। राठौड़, रावड़ी राठौड़। राउडी राठौड़। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? बैठो बैठो यहाँ बैठो। अभी भी डर लग रहा है तुम्हें? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है और जेल भी भेज दिया है। डरने की कोई बात नहीं है। ओके। अच्छा नाम बताओ तुम्हारा, क्या नाम है? प्रणव। प्रणव, अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। अच्छा तुम यहाँ पर अकेले आए हो या तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह कोई है? सीआईडी अंकल, मेरे मम्मी पापा डेंजर में, प्लीज उनको बचा लो। बचा लो? मामला कुछ गड़बड़ है सर। मम्मी पापा खतरे में? कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं पता। आपके मम्मी पापा यहाँ पर थे? हाँ, हम लोग कार से यहाँ ही आए थे। कार से? यस सर। जरा देखो यहाँ आसपास कार है। यस सर। अच्छा आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है वंश और मम्मी का नाम है रोमा। और आप यहाँ से मॉल तक भाग के गए? क्यों गए थे? अंकल मेरे पापा को बैड अंकल मार रहे थे ना, तभी मेरे पापा ने बोला कि यहाँ से भाग जा। बेटा आपके मम्मी पापा यहाँ क्या करने आए थे? मैं और मेरे मम्मी पापा यहाँ से जा रहे थे, तभी कुछ बैड अंकल ने गाड़ी रोकी और मम्मी पापा से झगड़ा करके वहाँ लेके गए। वहाँ? अंकल मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। जरूर वो उत्तरा बुआ के पास हो गए। उत्तरा बुआ को बुला, उत्तरा बुआ को बुला। हाँ बेटा, आपके उत्तरा बुआ को बुलाते हैं हम लोग। ओके, कहाँ रहती है आपकी उत्तरा बुआ? जू के वहाँ एक बहुत बड़ा वाइट बंगला है वहाँ। सर, ये आसपास कोई कार नहीं है। लगता है क्रिमिनल्स अपने साथ ले गए। पूर्वी, तुम प्रणव के साथ यहीं पे रहो। ओके, हम लोग अंदर जाके देखते हैं। सर। सचिन, विवेक, होशियार रहना। सर, देखिए लेडीज सैंडल और खून लगा हुआ है।
खून अभी तक सूखा नहीं? सूखा नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है थोड़ी देर पहले ही हुआ है। काम करो, आसपास देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सचिन, विवेक, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ा है। ये जरूर वंश होगा। माय गॉड, कैसे? ये देखो। ओह, ये हटाओ इसे, दूर करो। शायद रोमा है। माय गॉड, उस बेचारे छोटे बच्चे को क्या बताएंगे? बेचारा प्रणव इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया। फोटोग्राफ्स लो और इन दोनों बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर, इन लाशों की पहचान कैसे होगी? प्रणव की बुआ उत्तरा वो हमें बताएगी। घर चाहिए मुझे, मैं मम्मी पापा चाहिए। मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? सर, कभी कभी सच बताना कितना मुश्किल हो जाता है। वही तो। प्रणव, बेटा हमने है ना तुम्हारी बुआ उत्तरा को फोन किया है। बुआ आने वाली है? हाँ, तुम्हें लेने के लिए आने वाली है बुआ तुम्हारी। अच्छा प्रणव, एक बात बताओ, तुम्हें वो लैपटॉप वाले अंकल याद? बुरे अंकल थे ना, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, है क्या नहीं? तो अगर उन्हें सजा देनी है तो हमें और भी कुछ बताओ उनके बारे में, तब हम जाके उन्हें पकड़ सकेंगे और उन्हें सजा देंगे। प्रॉमिस आप लैपटॉप वाले अंकल को पनिश करोगे? बिल्कुल प्रॉमिस। प्रॉमिस? एकदम प्रॉमिस। प्रणव, तू घबराना मत, बुआ आ गई है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा? हाँ उत्तरा जी, हम तो मम्मी पापा से प्रणव को बाद में मिलाने वाले हैं। सर, क्या मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जा सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना कि जिस अंकल ने हमारे प्रणव को तकलीफ दी थी ना, उसे हम पकड़ने वाले, उसे सजा देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए उसका हमें स्केच बनवाना है और प्रणव हमारी मदद करने वाला है ना? रेडी, ले जाओ प्रणव को। चलो बेटा। उत्तरा जी, देखिए वंश और रोमा, इन दोनों की लाशें हमें एक बंद फैक्ट्री में से मिली। उन दोनों में से किसी का भी मोबाइल फोन हमें नहीं मिला वहां पर। क्या बता सकती हैं आखिरी बार आपने कब बात की थी उनके साथ? जी आज सुबह ही, जब वो पुणे के लिए निकले थे। उनका कोई प्रॉपर्टी का काम था जिसके लिए वो अपने एडवोकेट मयंक से मिलने गए थे। तो इस बारे में किसी और को पता था कि वो पुणे जाने वाले थे प्रॉपर्टी डील के लिए? सबको ये बात पता थी। स्टूडियो में भी सब जानते थे कि वो सुबह पुणे के लिए निकलने वाले हैं। कैसा स्टूडियो? जी उन दोनों का एक डांस स्टूडियो है। उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। अच्छा, क्या इस एडवोकेट मयंक का टेलीफोन नंबर या सेल फोन नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास उसका नंबर है।
एडवोकेट मयंक, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूं। एक बात बताइए, क्या वंश और रोमा आपके यहाँ पुणे आए थे किसी प्रॉपर्टी डील के लिए? कैसी प्रॉपर्टी डील? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं उनके बारे में। क्या प्रॉपर्टी डील के लिए वो दोनों आने वाले थे आपके पास? आए थे क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे कमाल है, फोन कट कर दिया। अजीब बात है। उत्तरा जी, एडवोकेट मयंक तो कह रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी डील के बारे में जानते नहीं। वो तो ये कह रहा था कि वंश और रोमा आने वाले नहीं थे उसके पास। नहीं नहीं, वो जाने वाले थे। तो फिर एडवोकेट मयंक ने ऐसा क्यों कहा? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोली। मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि वंश मेरा भाई है और आप लोग मुझ पर ये शक करें कि मैंने उसका खून। प्रणव बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ अभी आती है। मम्मी पापा आने वाले क्या बुआ? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, हरी काका, भीम जी, जरा हॉल में आइए। इन्हें बताइए कि वंश और रोमा आज सुबह कहाँ गए थे? उनकी तरफ नहीं, हमारे तरफ देख के बताओ। साहब, वंश साहब और रोमा मैडम पूना गए थे अपने वकील से मिलने के लिए। सर, साहब बता रहे थे उन्होंने वहां कोई जमीन खरीदी है। सुना आपने? बात सुना पर विश्वास नहीं हो रहा है। सच सच बता रहे हो ना? हाँ? अगर झूठ बोला ना तो याद रखना। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? भीम, तुम ड्राइवर? जी साहब, मैं वंश साहब का ड्राइवर हूँ। तो फिर गए क्यों नहीं तुम वंश साहब के साथ पुणे? पता नहीं साहब, आज पहली बार हुआ है साहब मुझे छोड़कर चले गए। तुम दोनों जा सकते हो। जी साहब। अच्छा साहब। उत्तरा जी, तुम्हें नहीं लगता कि वंश कुछ छुपा रहा था? वो सब तो मैं नहीं जानती, पर अब आप लोग को मुझ पर तो यकीन हो गया ना? नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वकील मयंक, उसने हमसे फोन पे झूठ क्यों बोला? वही तो उत्तरा जी पता लगाना है कि झूठ कौन बोल रहा है। हाँ सारंगे। हाँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भैया बड़े लोग देर से ही आते हैं। अच्छा बता, क्या पता चला? ये हाथ देखो बस। यार बंद मुट्ठी है, उस पर खून लगा है। खून तो है, लेकिन पेच ये है कि ये खून इस वंश का नहीं है, किसी और का है। किसी और का है मतलब? बॉस, मरने से पहले वंश की खूनी के साथ जबरदस्त हाथापाई हुई। ओह अच्छा, और इसीलिए ये मुट्ठी बंद है। बिल्कुल। और जब वंश का घूसा पड़ा खूनी पर तो उसका खून निकला कहीं से, और वो खून इस वंश की मुट्ठी पर आ गया। अच्छा सर, वो जो लाल सिल्क का कपड़ा मिला था उसका क्या हुआ? तारिका? हाँ सर, उसकी डीएनए टेस्टिंग चल रही है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात और बॉस, मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये 6 गोलियां जो वंश की बॉडी में से मिली हैं, और ये वो 5 गोलियां जो हमें
रूमा की बॉडी में से मिली और ये सारी की सारी बुलेट बहुत ही क्लोज रेंज से मारी गई। खूनी ने तो बिल्कुल जिंदा रहने का चांस ही नहीं रखा इनके लिए। बिल्कुल बॉस, ये लोग जब तक मर नहीं गए खूनी इन्हें बराबर शूट करता। इन दोनों की मौत दोपहर के 11 से 12:30 बजे के बीच में हुई है। यार ये विन 115 ग्रेड की गोलियां हैं। एग्जैक्टली, सिल्वर टिप, JHP। गोलियां एक ही गन से चलाई है या? बस ये बताना बहुत ही मुश्किल काम है कि वहां पर एक ही गन थी या दो। सब मतलब खूनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लैपटॉप वाले के साथ कोई और भी था, जरूर कोई और भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 out and in. Turn 1 2 3 4 5 6 7 8. Stretch and enjoy. डांसर के शर्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो कपड़े का टुकड़ा मिला था हमें फैक्ट्री में से। अरे सर, आप लोग यहाँ? ये जो डांसर्स ने शर्ट पहन रखी है, ये इनकी अपनी है या आप लोगों ने दी है? जी हमने दी है। कल 11 से 1 बजे के बीच में आपके यहाँ से कोई डांसर गायब था? गायब तो कोई नहीं था, पर जिम्मी रिहर्सल पे देरी से आया था। तुम ठीक हो? लगता है किसी ने जानबूझ के किया ही है। सर जरूर इसमें मानिक का ही हाथ होगा। वो चाहता ही नहीं हमारा शो चले। ये मानिक कौन है? सर वो सामने वाले स्टूडियो का मालिक। और आप कौन है? सर ये जय और कोयना हमारे शो के जजेस हैं। इस मानिक से तो हम बाद में मिलेंगे, पहले जिमी से तो निपट ले। कहाँ है जिमी? सर अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर वो रात को रिहर्सल पे जरूर आएगा। ठीक है, तो रात को ही मुलाकात करते हैं। और हाँ, अगर आप में से किसी ने उसे यह बताया कि CID यहाँ पे आई थी तो एक्सक्यूज मी, हम एडवोकेट मयांक से मिलना चाहते हैं। हम CID से हैं। वो मयांक, मेरा मतलब है मयांक सर ऑफिस में नहीं है, शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। शहर से बाहर गए? और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। कहाँ गए? कहाँ है एडवोकेट मयांक? पता नहीं सर, बताकर नहीं गए। अरे बड़ी अजीब बात है, आप उनकी सेक्रेटरी है और सर ने आपको बताया नहीं, है ना? बड़ी अजीब बात। खैर चलो कोई बात नहीं। मयांक रोमा और वंश के केसेस देखता है, तो उन केसेस के बारे में जो भी कागजात है हम देखना चाहते हैं। सॉरी सर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? एडवोकेट मयांक कहाँ गए ये भी आपको नहीं पता, वो किस काम से गए ये भी आपको नहीं पता, तो फिर आपको पता क्या है? यहाँ पर जितने भी ड्रॉर्स हैं ना, उन सब की चाबियां चाहिए हमें। हम खुद देख लेंगे हमें क्या चाहिए वो। सर वो चाबी वो चाहिए हमें। मैं आपको देती हूँ। हाँ पूर्वी, इनके साथ जाओ। सर विवेक, बाकी की फाइल्स चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर वो लड़की तो फ्रॉड निकली। उसने मुझे धक्का दिया और वहां से भाग गई। तो ये तुम्हें उसके साथ हाथापाई में लगा? हाँ विवेक, इसका मतलब है वो लड़की हमारी जैसी को ढूंढने आई थी, कुछ तो ढूंढने आई थी। एक काम करो, तुम्हारे पास मास्टर की है ना? यस सर। वो ड्रॉर खोलो। केस ऑफ फ्रॉड। सर वंश और रोमा पूना में किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं आए थे, मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस फाइल करने आए थे। एग्जैक्टली। सर ये देखिए सर, इसके हिसाब से वंश और रोमा अपनी इनकम का 5% हिस्सा पंचगनी के
इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को डोनेट कर रहे थे। अपने कमाई का 5% हिस्सा डोनेशन में, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ रोमा और वंश दान धर्म भी करते हैं और दूसरी तरफ मानिक और उत्तरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी डालते हैं। इस केस में तो अलग अलग रंग भरने लगे। सर ये वही रास्ता है जहाँ पे वो बच्चा साइकिल वाले से टकराया था। सुनो भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हो? जी सर। हर रोज यहीं पे बैठते हो क्या? नहीं साहब, जिस दिन हमारे पास काम नहीं होता है तो हम यहाँ बैठे गप्पे मारते हैं। अच्छा, कल परसों यहाँ पे एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ। हाँ साहब, उस आदमी ने साइकिल वाले को देखा ही नहीं। और साहब साइकिल वाला जमीन पे गिर गया था, उसका सारा सामान भी बिखर गया था। दिखने में कैसा था? साहब कोट पैंट पहना हुआ था और हाँ साहब उसने कंधे में लैपटॉप लटकाया था। अच्छा, इस लैपटॉप वाले को यहाँ पे पहले भी देखा था? हाँ साहब, एक दो बार इधर घूमते हुए देखा था। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट में एक दुकान है साहब, वहाँ पर भी उसको जाते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, थैंक्स। आगे दुकान में चल के देखते हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। एसीपी सर, आप यहाँ? आपके घर का दरवाजा खुला था, आ गए। देखिए सर, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। ओहो उत्तरा जी, आपको ये किसने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं? जो पूछना था पूछ लिया। ये प्रणव कहीं दिख नहीं रहा है। प्रणव अपनी दादा दादी के यहाँ गया। अच्छा, प्रणव दादा दादी के पास गया? ये बड़ी अच्छी बात है, वरना वो अपनी आंखों के सामने अपनी बुआ को अरेस्ट होते हुए देखता तो बेचारा दुखी हो जाता है ना। क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे? लेकिन किस जुर्म में? आपके पास वारंट है? वारंट भी है और सबूत भी। कैसा सबूत? सबूत देखना चाहेंगे? अभी बताते हैं। विवेक। मानिक, इन्हें सब पता चल गया। वंश और रोमा के स्टूडियो को लेकर हमने जो फ्रॉड किया है वो। रोमा और वंश पूना किसी प्रॉपर्टी डील के लिए नहीं गए, तुम्हारे और मानिक के ऊपर धोखाधड़ी का केस फाइल करने गए थे, क्योंकि तुम दोनों मूनस्टार स्टूडियो हड़पना चाहते थे। ये रहा सबूत। क्यों, क्या हुआ उत्तरा जी? है? बोलती बंद हो गई? कोई शब्द नहीं मिल रहे अभी बोलने के लिए? क्यों? हाँ सर, मैंने फ्रॉड किया। मैंने ही रोमा और वंश को धोखा दिया। मगर मैंने उनका खून नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया। मैं इतनी भी बुरी नहीं कि अपने भैया और भाभी का खून कर दूं। मैं कसम खाती हूँ सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है। कसम तो अब अदालत में खाइएगा उत्तरा जी, और ऊपर वाले से दुआ भी मांगिए कि आपका फरार एडवोकेट मयांक, उसकी फरार सेक्रेटरी और वो लैपटॉप वाला पकड़े जाने पर तुम्हारा नाम न ले। एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? कुछ सामान चाहिए क्या? आप यहाँ काम करते क्या? जी मैं यहाँ का मैनेजर। अच्छा, जरा स्केच देखिए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? इसने सूट पहना हुआ था और एक लैपटॉप का बैग था इसके पास। 3 दिन पहले शायद दुकान में आया था यहाँ पे। हाँ सर, मैं अपना पर्सनल काम पढ़ा के शोरूम में आ रहा था, तभी ये आदमी फोन पे बात करते हुए शोरूम के बाहर आया और गलती से हम दोनों टकरा गए सर। अच्छा, वैसे ये लैपटॉप वाला आदमी जब फोन पे बात कर रहा था तो आपको याद है कि क्या समय हो रहा होगा? 3:42 की सर। 3:42? थैंक यू। 3:42। सचिन एक काम करो, यहाँ के लोकल नेटवर्क टावर से पता करो कि 3:42 में कितने फोन कॉल्स किए गए थे। उसके सारे कॉल डिटेल्स लेके आओ, पता चल जाएगा ये लैपटॉप वाला है कौन। सर आधा घंटा हो गया और ये डॉक्टर, जबकि इसे पता है कि हम लोग सीआईडी से। क्या कहेगा? ऑफिस टाइम में तुम ऑफिस के बाहर क्या कर रहे थे? मैंने तो नहीं भेजा था तुम्हें। नहीं वो सर वो क्या? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमेशा के लिए तुम्हें ऑफिस के बाहर ही रहना पड़ेगा। जी। माफ कीजिएगा सर, हमारी वजह से आपको देरी हो गई। नहीं कोई बात नहीं,
लगता है आप पर काम का बड़ा बोझ है। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। शेव करते वक्त? शेविंग किट के हिसाब से तो डॉक्टर साहब ये चोट कुछ ज्यादा ही बड़ी है ना? आप मेरी चोट के बारे में जानना चाहते हैं या और भी कुछ पूछना चाहते हैं? अरे आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ये देखिए, मैं कुछ फंड ट्रांसफर के बारे में पता करने आया था। मिस्टर वंश एंड रोमा, ये अपने एनुअल इनकम का 5% हमारे इंस्टीट्यूशन को देते थे और डोनेशन केस नंबर 636 के नाम पर जाता था। पेशेंट का नाम ईरा था और ये 2001 से डोनेशन जा रही थी। एक बात बता सकते हैं डॉक्टर साहब, ये वंश ईरा के लिए इतने पैसे क्यों भेजता था? कुछ पता है आपको? अरे मुझे क्या मालूम क्यों भेजा था, और वैसे भी हीरा की डेथ हो चुकी है और फंड आने भी बंद हो चुके हैं। अरे सुनो, इन्हें केस नंबर 636 की फाइल दे दो। और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। अगर जरूरत पड़े तो आपसे हम फिर मिलेंगे। सर, ये उन 150 लोगों के फोन रिकॉर्ड्स मिले जिन्हें उस दिन कांदिवली टावर ने 3:42 पर ट्रेस किया था। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है सर। ये फोटो, एड्रेसेस, आइडेंटिटी प्रूफ सब है सर। वेरी गुड। ये सारे के सारे फोटो एक एक करके प्रणव को दिखाओ, पता चलेगा वो लैपटॉप वाला इसमें है या नहीं। यस सर। हाँ सचिन। सर, ये वंश इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के एक पेशेंट को लगातार पैसे भेजता रहा है, जो कि पंचगनी में रहती है, और ये सिलसिला 2001 से चल रहा है। 2001? सर, पंचगनी जाकर हम इस रोमा और वंश के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। हाँ, वो तो पता करना ही पड़ेगा। लेकिन सचिन, इस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में जो डॉक्टर मृणाल है ना, मृणाल, कुछ तो खटकता है मुझे उसके बारे में। खटकता है मतलब सर? एक तो उसके मुंह पर लगी हुई चोट। ये चोट कैसी? थोड़ा शेव करते हुए कट गया। ये तो जिंदगी में पहली बार देखा मैंने सचिन की जब शेविंग करते वक्त कोई चोट लग जाती है तो आदमी को बोलते वक्त तकलीफ होती है। सचिन, बहुत गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सर, मतलब वो जो 11 गोलियां रोमा और वंश पर चलाई गई हैं, वो 2 पिस्टल से चली है। हाँ, उस वक्त उस फैक्ट्री में इस लैपटॉप वाले के साथ ये मृणाल भी था। मृणाल था उधर। सर, ये रहा वो लैपटॉप वाला। वेदांत नाम है मिस्टर लैपटॉप वाले का, और ये काम करता है कहां पर? रेड ट्री मीडिया, जुहू स्कीम। हेलो, हाँ, are you sure? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सर, ये डांसर जिमी इस वक्त स्टूडियो में ही है। अच्छा, स्टूडियो में? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5। क्या कर रहे हो जिमी? गाने की बीट देखो और अपने पैर देखो। Pay attention, Jimmy. सॉरी मैम, दोबारा करते हैं। हेलो मिस्टर जिमी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? वो भी रात के 2 बजे? दिन के 2 बजे तो तुम मिलते नहीं हो, इसीलिए रात को 2 बजे आ गए। तो मिस्टर जिमी, सीधे पॉइंट पे आ जाएं। जी जी। ये बताओ कि 28 मई 2012 दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में तुम कहां पर थे? सर मैं वो विदिशा से मिलने गया था, लेकिन वो आई नहीं। कौन विदिशा? मेरी डांस पार्टनर, लेकिन वो पिछले 2 दिन से रिहर्सल में नहीं आ रही है सर। अच्छा, उसकी फोटो है तुम्हारे पास? जी सर। ओह, सर, ये विदिशा एडवोकेट मयंक की सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रही थी। ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर मारा है वंश और रोमा को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे शर्ट का टुकड़ा लाश के पास कहां से आया? लाश? हाँ, लाश। सर वो विदिशा ने डाला होगा सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी शर्ट फट गई है, बाद में मुझे दे देना, मैं ठीक करवा दूंगी। आई एम रियली सॉरी यार। हाँ सर, विदिशा मेरी शर्ट सिलवाने के बहाने ले गई थी और उसी ने मुझे फंसाया सर, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, ये लड़की तो बहरूपिया है। इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ कोई ईरा नाम की औरत रहती थी ना? ईरा? सर, ज्यादा तो पता नहीं इस घर के बारे में। तकरीबन 10 बरस पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। ईरा किसका नाम था ये भी नहीं पता,
पर हाँ, इस घर में कोई दिमागी तौर से बीमार हुआ था जिसे बाद में असाइलम ले जाया गया था। तो बाकी के लोग जो थे वो कहाँ गए? सर उसके बाद जो लोग बचे थे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। फिर वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता? ओके सर, ये कुछ अजीब सी फ्रेम मिली। ओह आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्ते। ये है मून स्टार स्टूडियो। पर सर, ईरा के खून का मून स्टार स्टूडियो से क्या लेना देना? पूर्वी, रोमा और वंश मून स्टार स्टूडियो के मालिक थे और वो ईरा के लिए पैसे भेजते थे उस इंस्टीट्यूट में। तो हुआ ना कनेक्शन ईरा का मून स्टार स्टूडियो के साथ। हेलो सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिसर। आपने मुझे इस घर की इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। ये लीजिए सर। सर, ये घर ईरा ने रोमा के नाम कर रखा है। रोमा के नाम पर क्यों किया घर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरा के घर वालों में से किसी ने रोमा और वंश का खून कर दिया अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए? मगर कौन हो सकता है? भाई साहब, ये मिस्टर वेदांत कहाँ है? हाँ जी बोलिए, मैं हूँ वेदांत। तो आप है वेदांत? वेदांत जी, आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। कुछ पूछताछ करनी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। मिस्टर वेदांत, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप चलो हमारे साथ, वरना गर्दन पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे यहाँ से। पर मैंने किया क्या है? आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। तुमने वंश और रोमा का खून किया है और प्रणव को मारने की कोशिश। मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। सच सच बता, किसने कहा था तुम्हें रोमा और वंश का खून करने के लिए? किसने कहा था? मेरी दीदी ने। कौन दीदी? विदिशा दीदी। वो रियलिटी शो में डांसर है। मैंने उन्हीं के कहने में सब कुछ किया। दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? दीदी ने कहा और तुमने किसी का खून कर दिया? मैंने अपनी दीदी को दिखा दिया कि मैं कायर नहीं, मैं बहादुर हूँ। अच्छा तो बताओ, जब तुम वंश और रोमा का खून करने गए थे तब तुम्हारे साथ कौन था? कौन था तुम्हारे साथ? याद नहीं आ रहा है? हाँ? उर्वी? हाँ, यही था वो। वंश ने इसी के चेहरे पर घुसा मारा था ना? हाँ, बहुत जोर से मारा था और यहाँ से खून भी निकला था। सर, आपका शक सही निकला। चलकर इस डॉक्टर मृणाल से पूछते हैं कि शेव करते वक्त जबड़ा कैसे टूटता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने मना किया था ना, जब तक सीआईडी अपना केस बंद नहीं कर दे तब तक हमें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है। विदिशा दीदी कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है। अब तू जल्दी से आगे दफा हो जा। इतनी भी क्या जल्दी है? हा? क्या जल्दी है? क्या बात है डॉक्टर साहब, हम लोग जब भी आते हैं आप बड़े जल्दी में होते हैं। तू सीआईडी को लेकर आया हमारे पास? नहीं, ये मुझे लेकर आए। कोई भी लेके आया होगा, मगर तुमसे मुलाकात तो होनी थी। देखो डॉक्टर,
जबड़ा तो तुम्हारा पहले से टूटा हुआ है। अगर शरीर के बाकी हिस्से सही सलामत चाहते हो तो फटाफट सच बोलना शुरू कर दो। चलो। देखिए साहब, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। तो अगर इसे कुछ नहीं पता तो ये हमारे किस काम का? क्या करें, गोली मार दे? बता दो। सर, गोली सर पे मारूं या छाती पे? कहीं भी मारो, ढेर तो होगा ही। कोठावाड़ी साहब पुणे में है, विदिशा वहाँ पर एक होटल में छुपी हुई है साहब। मैं, वेदांत और विदिशा तीनों ने मिलकर वंश और रोमा का खून किया है साहब। मुझे गोली मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। विदिशा की क्या दुश्मनी थी वंश और रोमा से? मुझे नहीं पता साहब, वो तो एक मोहरा है, बिल्कुल मेरी तरह। उसका असली मास्टरमाइंड कोई और है साहब। कौन है असली मास्टरमाइंड? पता नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब इस बारे में। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर विदिशा को मालूम होगा। कौन है मुझसे मिलने? कोई मिस्टर वेदांत है। वेदांत कहाँ है वो? वो बाहर लॉबी में। ये खत्म मरवाएगा, एक दिन मना किया था फिर भी। वेदांत मना किया था ना, फिर भी। सॉरी, मुझे लगा कि वेदांत है। कौन हो तुम लोग? हमें वेदांत नहीं भेजा है कि आपसे मुलाकात करें। उसने कहा हमसे कि विदिशा से जरूर मिलना। बहुत ही दमदार पर्सनालिटी है। कभी डांसर बन जाती है, कभी मयंक की सेक्रेटरी बन जाती है, और कभी कभी खूनी। कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से। कौन है असली गुनहगार? 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. कोई ना, जो कुछ भी हुआ मुझे तो लगता नहीं था कि एपिसोड का शूट हम कर पाएंगे। चलो, हो तो रहा है, सिर्फ अंश और रोमा की कमी है। अगर वो दोनों भी होते तो कितना अच्छा होता। वो होते तो मजा ही आ जाता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Back to back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. My God! लेकिन आग लगी कैसे? पक्का मानिक नहीं लगाई होगी। पक्का। कोयना किधर है? कोयना की चिंता मत करो यार, जिसने भी लगाई है तो भागने की कोशिश कर रहा है।
भागने का ज्यादा ही शौक है ना? हाँ, ये स्टूडियो मेरा है और हमेशा से मेरा ही था। तुम्हारा कैसे? मेरी बहन इरा को धोखा दिया वंश ने, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। वो पागल हो गई और वही मर गई। लेकिन मैंने बदला ले लिया। मृणाल और विदिशा को तुमने अपने जाल में फंसा लिया। हाँ। और वो एडवोकेट मयंक, वो कहाँ है? वो मेरे कब्जे में है। उसे तो हम छुड़वा लेंगे। कोई ना, तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी गलत है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पूर्वी, सर ले जाओ इन्हें। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.